जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जो भी शरणागति होकर माँ के श्री चरणों में समर्पित होने आता है उस पर शीघ्र ही माँ की कृपा दृष्टि होने लगती है। यह माँ की दिव्य महिमा है और जितनी उनकी महिमाओं का बखान किया जाए उतना ही कम है। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। माता बगलामुखी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही भक्त को अपने शरणागति होने का दिव्य मार्ग प्रदान करती है। अगर आप जीवन में जगह जगह भटक चुके हैं और आपको माँ का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, माँ की साधना आराधना किस प्रकार से करनी है, यह दिव्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। आपको माँ की साधना आराधना किस प्रकार से करनी है इसका दिव्य मार्ग प्रदान किया जाएगा। आज हम जानेंगे पितृदोष के बारे में। बहुत से भक्तों का यह सवाल रहता है कि अगर मरने के बाद किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता है तो फिर पितृदोष कैसे लग सकता है। भक्तजनों, बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। अध्यात्म के अनुसार जब कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो अपने पुराने सारे रिश्ते भूलकर नई यात्रा करने निकल जाती है। उसके पुराने सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। कई लोग के मन में सवाल ये उठता है कि अगर मरने के बाद उस आत्मा से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो हमें पितृदोष कैसे लग सकता है। भक्तजनों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पूर्वजों का तर्पण किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को गति मिले और परिवारजनों को पितृदोष भी ना लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्राचीन मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद केवल शारीरिक संबंध समाप्त होता है, लेकिन आत्मा का प्रभाव जीवित परिजनों पर बना रह सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि जब मृत्यु के बाद उस आत्मा से हमारा संबंध ही समाप्त हो जाता है तो हमें पितृदोष कैसे लगता है। पितृदोष का संबंध मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं या उनके अधूरे कार्यों से माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म या मोक्ष प्राप्त करती है। यदि किसी पूर्वज की आत्मा असंतुष्ट है तो वह परिवार पर प्रभाव डाल सकती है। यह प्रभाव पितृदोष के रूप में देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि पितरों को तर्पण और श्राद्ध न दिया जाए तो वे असंतुष्ट रहते हैं और उनके प्रभाव से वंशजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण श्राद्ध पक्ष और पितृ तर्पण करने की परंपरा है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त हो। पितृदोष का यह भी अर्थ लगाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने कुल, पूर्वजों या परिवार के प्रति कोई अन्याय किया हो तो उसके प्रभाव से वंशजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष को कुल के पूर्वजों की नाराजगी से भी जाना जाता है, जिसे श्राद्ध, दान और पितृ तर्पण द्वारा शांत किया जाता है। किसी की मृत्यु के बाद भले ही उसका संबंध उससे समाप्त हो जाता है, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए अब तक किया है उसका कर्ज आप पर बना हुआ है। मृत्यु के बाद वो आपको याद नहीं रख सकते, लेकिन आपने तो उन्हें याद रखा हुआ है। आपको तो उनसे जुड़ा
संबंध याद है, आप उनकी दी हुई चीज़ें भोग रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी आत्मा की सद्गति के लिए तर्पण या श्राद्ध करें। माता पिता का आशीर्वाद और उनके अधूरे कार्यों का प्रभाव संतानों पर रहता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में काम करता है। मृत्यु के बाद संबंध भले ही भौतिक रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा और उसके कर्मों का प्रभाव बना रहता है। पितृदोष का सिद्धांत कर्म, ऊर्जा और संतुलन पर आधारित है, जो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। अगर हम इस बंधन में बंधे हुए हैं और हमें पितृदोष लगा हुआ है, तो हमें माँ की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि माँ स्तंभन की देवी है। अपने शरण में आए हुए भक्त के सभी दोषों का स्तंभन कर माँ उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती है। आप अगर माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में आपकी अर्जी लगाए। शीघ्र ही आपको माँ से भक्ति के तार किस प्रकार से जोड़ना है, उसका दिव्य मार्ग बताया जाएगा। जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, जय श्री महाकाल।